हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले लगभग आई थिंक 10-11 दिन से वीडियो नहीं बना पाया था मैं, थोड़ा टाइम का इशू था। अभी क्या है, वापस से स्टार्ट करेंगे और इस बीच में काफ़ी कुछ हो भी गया। एंड इसका एक हिंट ऑलरेडी आप लोगों को मिल भी गया था। वाया ट्वीट मैंने बता भी दिया था कि 27 के बाद में थोड़ा फॉल वगैरह स्टार्ट हो सकता है। तो उसके बाद में आपने देखा मिड कैप स्मॉल कैप की तो पिटाई खूब हुई है। इवन अगर आप देखोगे 27 वाला अगर हाई आप जाकर के चेक करोगे निफ्टी मिड कैप पे स्मॉल कैप पे, वो हाई ब्रेक ही नहीं हुआ है। एंड इंडेक्स को थोड़ा रोक के रखा हुआ था, लार्ज कैप स्टॉक तो रुके हुए थे। तो अभी फिलहाल 1-2 दिन से आप देख रहे हो, मतलब कल का दिन आपने देखा उसमें भी फॉल आया। और आज जो रिकवरी आई, वो रिकवरी के मायने क्या हैं, आगे क्या रह सकता है, वो इस वीडियो में अपन समझेंगे। तो चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। निफ्टी का चार्ट है आप लोगों के सामने। अब एक बार इसको बड़े टाइम फ्रेम से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे, यानी मंथली का टाइम फ्रेम देखोगे, तो वहाँ अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। वीकली पे हम आएंगे तो वीकली पे करंट वीक में आप देख रहे हो, एक तो यहाँ पर कॉर्ड जो है नेगेटिव हुआ है बहुत सारे वीक्स के बाद में, जो कि इसका एक मेन सपोर्ट था 22,400 का इस वीक के लिए। वो तो ब्रेक हो ही गया, वो तो आपने देख ही लिया कल ही। और उसके बाद में जो है अभी भी हम उसके नीचे हैं। तो वीकली पर सिचुएशन थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे हम मान सकते हैं। एंड जो रेगुलर टाइम फ्रेम है यानी डेली टाइम फ्रेम है, वहाँ पर भी नेगेटिविटी ही चल रही है। और ये वाला जो एरिया था ना, इस वाले एरिया में अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे आप ये वाली कैंडल देखोगे 1 मार्च वाली, ये कैंडल की जो क्लोजिंग थी, अगर अब मैं इसको लाइन चार्ट पे दिखाऊं तो ये वाली वो कैंडल थी। तो आप क्लोजिंग बेसिस पे देखो, एक बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट आया था यहाँ पर। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे भी कह सकते हैं, इंट्राडे बेसिस पे भी कह सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा ब्रेकआउट था ये। तो ये अगर ब्रेकआउट आया तो उसके बाद ये जो प्राइस ने 2-3 दिन यहाँ पर यहाँ टाइम पास किया है ना, तो ये चीज़ जो होती है ना, ये समझने की होती है कि अगर आपने ये इतनी बड़ी एक रेंज बना रखी है, आप यहाँ कंसोलिडेट कर रहे हो। इनफैक्ट मान लो आप यहाँ से पकड़ लेते हैं 16 फेब से लेकर के, और ये बीच में इतने दिन आपने कंसोलिडेशन किया, उसका एक ब्रेकआउट ले लिया आपने। पिछले जितने भी हाइज लगे हैं वो सारे हाइज कट गए, मार्केट बिल्कुल बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे चली गई। तो वहाँ ऐसे जब ब्रेकआउट होते हैं ना, उसके बाद ये जो छोटी छोटी ये 3 कैंडल आपको दिख रही हैं, ये एक अपने आप में एक हिंट होता है कि ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं है। कारण क्या है कि अगर ये ब्रेकआउट हो गया, इतना अच्छा ब्रेकआउट हो गया, इतना बड़ा ब्रेकआउट हो गया, तो उसके बाद वो मौका नहीं देना चाहिए ना लोगों को। जो लोग साइड लाइन पे बैठे हैं उनको मौका क्यों मिल रहा है। अब जैसे ये वाली कैंडल देखो आप, ये जो 28 फरवरी को फॉल आया था, जो कि 27 के बाद हमने बात की थी, तो नेक्स्ट डे फॉल आया ये। तो ये फॉल के बाद में जब इसका ओपन प्राइस घटा, कभी भी आप नोटिस करना, जब इस तरीके से कोई भी ऐसी बड़ी सी कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनेगी, उसका ओपन प्राइस जब भी कटेगा, चाहे 2 दिन बाद कटे, 4 दिन बाद कटे, 1 महीने बाद कटे, कभी भी कटे, उसके बाद अगर प्राइस वो रियल में कटा है या रियल में वो ब्रेकआउट हुआ है, तो वो प्राइस उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन में नहीं चला जाता, दोबारा खड़ा नहीं होता, वो मौका नहीं देता लेने का। आप समझ रहे हो। अब जैसे ये एक रेड कैंडल बनी है, अगर मान लो ये मार्केट को इसके ऊपर निकलना है, तो इसका जिस दिन भी ओपन ब्रेक होगा ना क्लोजिंग बेसिस पे, वहाँ फिर वो खड़ा नहीं होगा। अगर वहाँ पे जाकर फिर रुक गया, इट मीन्स कि ये जो चाल आई है ये नकली है। उसके बाद नेक्स्ट डे 3 दिन बाद फिर ये सेम यही चीज़ हुई यहाँ पर। अब 6 मार्च वाली कैंडल देखोगे आप, यहाँ पर अगेन फिर वही चीज़, फिर आपने ब्रेकआउट ले लिया। इस कैंडल के बाद में 3 दिन कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट ले लिया, फिर यहाँ खड़े हुए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी एक इंडिकेशन होता है कि ये जो फॉल आया, ये जो आपका ब्रेकआउट आया, ये सस्टेनेबल नहीं है। अब ब्रेकआउट होते हैं तो ऐसे होते हैं ना यार, देखो ये भी तो एक रेंज थी, ये भी तो ब्रेकआउट था, उसके बाद प्राइस ने कहीं मौका दिया किसी को लेने का। ये होते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आगे के लिए आपको ध्यान रखनी है। स्टॉक्स वगैरह में भी आप जाकर के जब चार्ट देखोगे, चेक करोगे, तो आपको ये चीज़ देखने मिलेगी। इस स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बने या स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बने, जब भी उसका ओपन ब्रेक होगा, तो फिर वो अगर वो ट्रेंड सही पकड़ा है उसने, तो वो वहाँ रुकेगा नहीं, फिर एटलीस्ट 2-3 दिन तो नहीं रुकेगा फिर वो। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक बार चलते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट पे, पहले पोजीशन समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये जो आज की कैंडल बनी है, ये कैंडल के क्या मायने हैं और ये कहाँ तक जा सकता है ये प्राइस ऊपर, तो वो समझेंगे। तो पहले चलते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, तो आज इसने एक प्रॉपर संगम बनाया, काफ़ी अच्छा संगम बनाया। ओपनिंग होने के बाद में रिकवरी लेकर के संगम बनाया, तो ये बहुत बढ़िया दिन था। इस तरह के जब भी दिन आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है उसका अगला जो दिन रहे वो भी ट्रेंडिंग रहे। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है संगम बना हुआ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे, यहाँ पर प्राइस 50, 100 और अपना 20 के ऊपर बंद हुआ है,
और बिल्कुल 200 EMA के पास बंद हुआ, यानी कि यहाँ पर भी एक संगम बन रहा है। ये इस तरह के जो संगम बनते हैं ये रिवर्सल संगम कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आओगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ भी अगेन वही चीज़ है, प्राइस यहाँ से ऊपर जा करके यहाँ पर भी एक संगम बनाने की अब कोशिश कर सकता है। दूसरा क्या होता है कि जब भी संगम बनना होता है, जैसे मैं आपको शॉर्ट टर्म चार्ट पे दिखाता हूँ, समझ में आएगा। जैसे प्राइस ने ये एक मूवमेंट लिया, ठीक है, अब उसके बाद नीचे आया, नीचे आकर के ना 200 पे आकर के खड़ा हो जाए और वहीं संगम बना दे, ऐसी संभावना बहुत कम होती है। होता क्या है कि जब भी वो रिवर्सल लेकर के कोई भी चार्ट ऊपर जाएगा या ऊपर से रिवर्सल लेके जब नीचे आएगा, उसके बाद जब भी उसको संगम बनाना होगा ना तो पहले वो 200 EMA के नीचे आएगा ताकि ये सारी एवरेजेस भी नीचे आ जाए, उसके बाद संगम बनता है। तो ये 1 मिनट पे आप देखो, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो, अब ये प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था तो उसको यहाँ संगम बनाना था, तो ये 200 पे खड़ा होकर यहाँ पे भी तो संगम बना सकता था। लेकिन जनरली ज़्यादातर केसेस में, हर बार नहीं लेकिन मैक्सिमम केसेस में, प्राइस पहले एक बार ऊपर जाएगा ताकि ये सारी एवरेजेस भी ऊपर आ जाए, उसके बाद संगम बनाए। क्योंकि अगर यहाँ 200 EMA पे प्राइस आके खड़ा हो गया, अब जैसे यहाँ पे प्राइस 200 EMA पे खड़ा है, उस समय ये एवरेज तो नीचे है ना, 20 की भी, सॉरी 50 की भी, 100 की भी, तो उनको पैरेलल भी तो करना है। तो इसलिए पहले वो सबको ऊपर लेके जाता है, फिर एक साथ वहाँ पर वो जो है कॉन्ट्रैक्शन में जाती है। तो अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, ये सीधा 200 पे गया, अब ये इसने क्या किया, ये ऊपर नहीं गया, ये वापस नीचे आ गया। मतलब वो एक ही बार में जाकर के ऐसे फ्लैट खड़ा होना बहुत रेयर दिखेगा आपको चार्ट के ऊपर में, ठीक है। अब वही चीज़ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। अब जैसे कि 1 मिनट 3 मिनट जहाँ क्लोज करके गए हैं, या 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जहाँ प्राइस अभी क्लोज हो रहा है, या जो उस टाइम फ्रेम पे एवरेजेस जहाँ पे पोजीशन बना के खड़ी हैं, उसके अनुसार एक संभावना ये बन सकती है कि कल या तो हम गैप अप हों और या तो हम यहीं कहीं आसपास फ्लैट खुलें, और उसके बाद में प्राइस एक बार ऊपर जाए 200 के भी, और ये सारी एवरेजेस ऊपर आए, फिर वहाँ एक संगम बनना चालू हो। तो ये ऐसी संभावना बन सकती है, ठीक है। अब इसके लिए लेवल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं, क्या लेवल रहेंगे, वो तो अभी हम देखेंगे ही, तो वो आपको अभी मालूम लग जाएगा। सो 15 मिनट, अब 30 मिनट पे आएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हो ये भी एक एरिया इस तरीके का है, क्योंकि प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर गया, नीचे आया, अब ये संगम बना रहा है, सारी एवरेजेस को नीचे लेके आया, अब यहाँ पे संगम बनेगा। तो अगर आप एवरेजेस के बेसिस पे जाकर के भी चेक करोगे तो ये देखो, सबसे ऊपर की जो एवरेज आ रही है वो 22,250 के आसपास आ रही है, जो कि हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि रेंज कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है वो, उसमें आपको मालूम लगेगा कि किस तरह से अपने जो लेवल्स होते हैं उनकी रेंज कैसे निकाली जाती है, ठीक है। फिर आप आ जाओगे 1 आवर पे। अब 1 आवर पे भी आप क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पर भी एक संगम बनने की तैयारी चल रही है। तो इसके ऊपर की सबसे ऊपर की एवरेज कहाँ आ रही है, 22,250, अगेन वही। उसके बाद 3 आवर पे टाइम फ्रेम पे आप आओगे, यहाँ पर भी सबसे ऊपर का जोन वही आ रहा है। तो लगभग मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जो सबसे ऊपर की एवरेजेस आ रही हैं वो यहाँ से लगभग 100 पॉइंट ऊपर आ रही है, ठीक है। अब एक बार नीचे का भी देखना ज़रूरी है। अब नीचे की अगर बात करेंगे तो 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वहाँ पर आप देखोगे सबसे नीचे की एवरेज आ रही है कितनी, 22,129, 22,130 के आसपास, ठीक है। 3 मिनट पे आएंगे तो यहाँ पर अपन आकर के चेक करेंगे जब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, यहाँ पर आकर के चेक करेंगे, यहाँ पर भी अगेन वही लेवल आ रहा है 22,130 के आसपास नीचे की तरफ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगेन वही सेम लेवल आ रहा है, क्योंकि संगम बन रहा है मल्टीपल टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर भी चेक करेंगे, अगेन वही लेवल आ रहा है, या फिर आप ये स्विंग लो भी पकड़ोगे तो वो उसके आसपास आ रहा है, ठीक है। तो अब एक रेंज समझ में आई कि नीचे में 22,100 और ऊपर में 22,250, यानी ये 150 पॉइंट की रेंज है शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। तो इस रेंज के अंदर अपन रह सकते हैं। तो अगर कल मान लो रिकवरी बनती है, जैसे आज जो रिकवरी बनी, अगर उसका फॉलो थ्रू कल आता है तो पहला जो रेजिस्टेंस मिलेगा अपने को वो मिलेगा 22,250 के आसपास, और वहाँ से भी 10-20 पॉइंट का ऊपर हम कैविएट रख लेते हैं, यानी 80 पकड़ लेते हैं। 22,280 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है तब तक अपने को फ्रेश अभी जो पोजिशनल तेज़ी के बारे में तो सोचना ही नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये जो करेक्शन स्टार्ट हुई है कल, ये करेक्शन खत्म हो गई है। तो पहला हिंट इस करेक्शन के खत्म होने का आपको मिलेगा जब हम 22,280 के ऊपर जाकर के काम करेंगे। वो एक ऐसा एरिया है वो काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको हम लाइन चार्ट पे लेके चलते हैं। ये आप देखोगे अगर, तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ऊपर की तरफ भी लगा रखी है और नीचे की तरफ भी लगा रखी है। सो इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पहले एक ब्रेकआउट हुआ, और जैसा अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि वो ब्रेकआउट फेक था, उसका पता यहीं से चलता है कि जब आप एक रेंज काट करके ब्रेकआउट कर रहे हो तो फिर वहाँ खड़ा होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये कटा, उसके बाद ये रेंज नीचे को काटी इसने। तो अब अगर आप ध्यान से जाकर के देखोगे कि जैसे आज का कैंडल ये क्लोज हुआ और इसका एग्जैक्टली हाई देखो कहाँ लगा है, इसी ट्रेंड लाइन पे जाकर के लगा है, ठीक है। अब अगर कल भी मार्केट ओपन होता है तो ये जो वाला जो एरिया है, ये हमारा जो भी हमने एवरेजेस के लिए देखा वही सेम एरिया ट्रेंड लाइन पे भी निकल के आ रहा है कि 22,280 290 वाला जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो बेसिकली अब अपने को करना क्या है, आप लोग भी इस तरह की ट्रेंड लाइन लगा के रख सकते हो अपने पास में,
और जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता ये वाला, तब तक अपने को ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अपन यहाँ से फ्रेश तेजी कर लेंगे या ये जो करेक्शन चालू हुई है ये खत्म हो गई है। ठीक है, ये आप देखोगे बिल्कुल सेम वही एरिया आ रहा है जिसकी हमने अभी बात की थी 22280 के आसपास का, और अपनी एवरेजेस भी वही चीज़ें बता रही हैं। तो इससे ये तो क्लियर हुआ कि अपने को एक अपसाइड का लेवल मिल गया कि हाँ जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक अपने को फ्रेश तेजी की तरफ सोचना भी नहीं है। ठीक है, तो अब एक बार बात कर लेते हैं लेवल्स की। तो लेवल दिखा देता हूँ मैं आपको शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पे। डेली वाले तो आपको ये दिख ही रहे हैं, मतलब पोजिशनल वाले तो आपको ये दिख ही रहे हैं 21380। ये वाला जो लेवल था हमारा पहले हमारा 20,900 के आसपास था, जब मार्केट में थोड़ा सा ऊपर की तरफ चाल बनी तो ये ट्रेल होकर के ऊपर आ गया। तो ये एक पोजिशनल लेवल है। ये पोजिशनल लेवल का मतलब क्या है कि ये जो नीचे से पूरा ट्रेंड आप देख रहे हो, जब तक ये ब्रेक नहीं होता ये ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। ये ब्रेक होने के बाद में आप ये मान सकते हो कि ये पूरा ट्रेंड खत्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है। अब यहाँ से हम एक मंदी की तरफ जा रहे हैं। तो अभी तक हम पोजिशनल कोई मंदी नहीं है, केवल अभी ये करेक्शन मान सकते हैं, क्योंकि नीचे में करेक्शन ने छूटी हुई थी वेरियस टाइम फ्रेम पे, ये उसको पूरे करने के लिए नीचे अभी आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डेली का। अब शॉर्ट टर्म के लेवल एक बार देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म के लेवल हैं, देखो अब ये जो लेवल्स निकल के आ रहा है, इस लेवल पे भी सबसे ऊपर का लेवल क्या आ रहा है, वही 22256। तो हमारी एवरेजेस भी वही चीज़ बोल रही हैं, हमारे लेवल्स भी वही चीज़ बोल रहे हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन जहाँ से हुई वो लेवल भी वही सेम निकल के आ रहा है। तो ये लेवल्स आप एक बार नोट कर सकते हो निफ्टी के लिए, 22256, उससे पहले ये लेवल है। एंड ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये दो लेवल एक साथ आ रहे हैं, तो इसीलिए ये आपको क्लियर विजिबिलिटी आ नहीं रही है। ये लेवल है 22,150 के आसपास का, तो 150, उसके बाद 200 और उसके बाद 250। उससे नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ ये आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल हैं लेवल्स 22107, 22093 एंड 22047 और 21984। तो ये सारे लेवल्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो। ठीक है, तो बेसिकली हमने समझ लिया इसमें कि निफ्टी का ऊपर का लेवल क्या है और नीचे का लेवल भी यहाँ आपको दिख रहा है, क्योंकि अब जैसे ये दो लेवल एक साथ आ रहे हैं बहुत छोटी सी रेंज में, तो इसका मतलब ये एक अच्छा सपोर्ट जोन बन सकता है। अगर कल मान लो हम नीचे की तरफ खुलते हैं, थोड़ा फ्लैट खुल के एक बार नीचे जाते हैं तो वो देख सकते हैं। और अगर कल हम मान लो गैप डाउन खुलते हैं, गैप डाउन भी की भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि आजकल माहौल थोड़ा सा इस तरीके का चल रहा है। तो कल अगर हम मान लो गैप डाउन खुले तो गैप डाउन के लिए भी ये लेवल्स आपके सामने हैं। जैसे ये एक लेवल है 22050 के आसपास का, अगर मान के चलो हम यहाँ से 100 पॉइंट गैप डाउन खुल गए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम खुलते हैं तो फिर पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो इस एरिया में आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो लेवल निकल के आ रहे हैं बिल्कुल पास में। तो इस तरीके से इन लेवल्स को अपन ट्रीट करेंगे। जहाँ तक क्लोजिंग अभी हुई है आज की, उसके अकॉर्डिंग गैप डाउन की संभावना काफ़ी कम है। बाकी ओवरनाइट बाहर यूएस मार्केट वगैरह में कुछ हो जाए दैट वाज डिफरेंट थिंग, वो एक अलग मैटर है। लेकिन उसके अलावा जो है फ्लैट या फिर हम गैप अप होने की संभावना ज़्यादा बन रही है कल के लिए, या तो फ्लैट टू पॉजिटिव या फिर गैप अप। ठीक है, अब इन केस गैप डाउन हो गया तो उसके लिए लेवल आपके पास ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा निफ्टी का व्यू। अब आते हैं एक बारी बैंक निफ्टी पे और उसको भी समझते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, इसको देख लेते हैं। मंथली का टाइम फ्रेम, यहाँ पर क्वार्टर भी पॉजिटिव है तो कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है। वीकली पे अगेन ये भी नेगेटिव हुआ है काफ़ी समय के बाद, तो यहाँ पर थोड़ा सा व्यू नेगेटिव है। एंड डेली पर यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये 50 EMA पे आ गया है। तो अब इसको भी एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे जाके समझते हैं कि इसकी क्या पोजीशन बनी हुई है। सो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ। जिस तरह से निफ्टी में रिकवरी बनी है आज, बैंक निफ्टी में वैसी रिकवरी आई नहीं है। ठीक है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा ये बेस बना दिया इसने। यहाँ से अगर आप चेक करोगे आज पूरा दिन जहाँ हम खुले लो लगाया, उसके बाद ऊपर गए, ऊपर जाके वापस नीचे आए तो उसी लो के आसपास जाकर के रुक गए। तो ये लो बेसिकली हमने ब्रेक नहीं करा। ठीक है, 5 मिनट पे आएंगे तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या सीन चल रहा है बैंक निफ्टी में कि साफ वो तो अभी क्लियरली आपको दिख ही रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा निकल के आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए 46,600 के आसपास का आ रहा है। तो कल अगर मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी रहती है, अगर हम ये मान के चलें कि हम निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर जाने वाले हैं, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल हमारा आ रहा है, अगर वहाँ तक एक रैली करता है निफ्टी, तो कल की अगर पॉजिटिविटी बनती है तो कल शायद उसको बैंक निफ्टी जो है वो लीड कर सकता है। ठीक है, जिस तरीके से, क्योंकि बैंक निफ्टी में नीचे एक बेस बन गया, यहाँ डबल बॉटम लग गई है, तो उसके बाद में ऊपर जाने की संभावना इसकी भी बन सकती है। बाकी इसके लिए लेवल्स क्या क्या हैं वो भी हम देख ही लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का व्यू। अब बैंक निफ्टी में ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा फोकस अपना निफ्टी में रहता, तो निफ्टी की हमने अच्छे से बात कर ली, समझ लिया। अब जैसे निफ्टी के हमने लेवल निकाले हैं, आप इसके भी निकाल सकते हो एवरेजेस के बेसिस पे। 47, 200, 300 के पास ऊपर आप देख रहे हो आर्ली पे। 30 मिनट पे जाओगे सेम लेवल निकल के आ रहा है, 15 मिनट पे जाओगे तो इस तरीके से आप लेवल निकाल सकते हो ऊपर के भी और इसके भी नीचे के भी। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसके मैं प्रॉपर जो हमारे लेवल होते हैं कैलकुलेशन बेस्ड जो लेवल होते हैं वो दिखा देता हूँ।
सो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो ये हैं, 46,900 के आसपास का एक लेवल है। उसके बाद ऊपर में ये एक दो लेवल एक साथ आ रहे हैं, तो ये एक ऐसा एरिया बनेगा जहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकती है। अगर कल हम मान लो फ्लैट खुलते हैं तो ये इस एरिया में जाके रेजिस्टेंस मिल सकती है, और इसके बाद में जाकर के ऊपर फिर 47,325 और 454। तो बैंक निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं या करना चाहते हैं वो अगर चाहें तो ये लेवल का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं। नीचे का एक ये जोन है, यहाँ आपको डबल लेवल दिखाई दे रहा है 46,600 के आसपास, तो ये एक सपोर्ट एरिया बन सकता है। और इसी के आसपास आप देख भी रहे हो यहाँ डबल बॉटम भी हमने लगा रखी है, तो ये एक सपोर्ट एरिया है। और उसके अलावा ये मल्टीपल रेजिस्टेंस इसके लिए बन रहे हैं। सबसे ऊपर का जो लेवल निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में वो आ रहा है 47,500। ठीक है, ये अपने डेली वाले जो लेवल्स हैं, मतलब जो हम इंटरडे में प्ले करते हैं। लेकिन अगर इसके हम पोजिशनल लेवल की बात करेंगे तो वो ये लेवल्स हैं, इनको भी आप एक बार देख सकते हो। ये 45,500 का एक लेवल है जो कि इसका एक पोजिशनल लेवल है, यानी कि ये जो पूरा ट्रेंड है इसके आसपास जा करके कहीं सपोर्ट लेगा, और ये ब्रेक हो गया तो फिर अपन नीचे और जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। अब निफ्टी की रेंज मैंने आपको निकाल के दिखाई, बैंक निफ्टी की निकाल के दिखाई। इसी तरह से आप चाहो तो स्टॉक्स वगैरह की भी निकाल सकते हो, जैसे आप एफ स्टॉक्स में काम करते हो तो उनकी रेंज निकाल सकते हो। तो इस तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे अभी मिड कैप स्मॉल कैप में फॉल काफ़ी आया है, तो हो सकता है आप बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हों जो आपकी होल्डिंग में हों और आप जानना चाहें कि उनका लेवल क्या निकल के आ रहा है। क्या पता मेरा कोई स्टॉक ऐसा हो जो 20% करेक्ट कर गया हो, लेकिन वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हो, यानी सपोर्ट के आसपास हो, तो आप उसमें वहाँ पर चाहें तो अगर आपको कंपनी पे भरोसा है, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, तो वहाँ एवरेजिंग करना चाहें नीचे की तरफ तो वो कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर आपको अपने कोई भी लेवल जानने हो किसी भी स्टॉक के, तो आप ट्विटर पे पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको ये लेवल का स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा जो भी स्टॉक आप जो है देखना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये स्टॉक आप लोगों के सामने है, इंडियन ह्यूम पाइप। ये स्टॉक में बहुत बढ़िया डेली पे यहाँ से जो है रिवर्सल आया था, उसके बाद इसने संगम बनाया, और संगम बनाकर ही ऊपर निकल ही रहा था कि अचानक से वो मिड कैप स्मॉल कैप का फॉल शुरू हो गया। ठीक है, तो अब आप ये देखो आज इसमें जो कैंडल बनी है, ये कैंडल 16% की कैंडल है, मतलब स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, कंसोलिडेशन कर लिया था। ऐसा भी नहीं था कि स्टॉक एक्सपेंशन में था, पीछे से बहुत बड़ा मूव था स्टॉक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगस्त से लेकर के और अभी तक जो है मार्च तक ये कंसोलिडेशन में था। तो ऐसे स्टॉक जो इस तरह का जो अभी फॉल आया है, इस फॉल के बाद में हमें ऐसे स्टॉक पे ध्यान देना होता है जो ऑलरेडी अपना संगम बना चुके हैं, अपना टाइम वहाँ खर्च कर चुके हैं, अपना प्राइस वाइज टाइम वाइज सारी चीज़ें निपटा चुके हैं। तो वो वाले स्टॉक में जो है ना तेज़ी ज़्यादा आएगी। जैसे हम बोलते हैं ना कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, आप जाकर के चेक करो जिनमें फॉल आया लेकिन फॉल के साथ वो गिरे लेकिन एकदम अचानक से रिकवरी फास्ट ले ली, वो इसी तरह के स्टॉक होते हैं। समझ में आ रही बात आपको? जैसे अभी मैं बात करूं, जब कोविड का फॉल आया था तो कोविड के फॉल के बाद में एकदम जो है निफ्टी रिवर्सल ले गया, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि वापस में वो 13,000 12,000 का जो भी हाई लगा हुआ था कोविड से पहले वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन वी शेप रिकवरी आ गई। वो वी शेप रिकवरी आने का रीज़न ही ये था कि निफ्टी के, जब आप चार्ट उठा के देख लेना निफ्टी के उस समय के, अगर आप स्टॉक्स देखोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो निफ्टी में वीकली का संगम बना चुके थे ऑलरेडी उससे पहले। तो अब उनके पास वहाँ खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। वो तो एक इंसिडेंट हुआ, फॉल आया, लेकिन वो वी शेप रिकवरी इसीलिए आ गई क्योंकि उनकी वहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी। तो अब आपके लिए क्या इसमें मैसेज है कि इस तरह की मार्केट में अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है, फॉर एग्जांपल आपने ये ले रखा था, तो ऐसे स्टॉक को बेचने की जल्दी नहीं करनी होती है। ठीक है, और अगर फ्रेश कोई लेना चाहे तो उनको ऐसे ही स्टॉक ढूंढने चाहिए जो अभी वीकली के इस तरह संगम बना के अभी अभी जस्ट निकले ही थे और अचानक से मार्केट गिरी तो उनके साथ उनको नीचे आना पड़ा। तो वो वाले स्टॉक जो ऑलरेडी ऐसे एक्सपेंशन में हैं और वो करेक्शन में आपको मिल रहे हैं, तो उससे बेटर आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए जो ऑलरेडी पहले करेक्शन खत्म कर चुके थे अपनी, या करने वाले थे, और अब जो है मार्केट के फॉल के साथ गिरे हैं लेकिन रिकवरी फास्ट आई है। तो आप जब स्टॉक जा करके चेक करोगे ना, तो आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे ऐसे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। अब आप देखो इसका लो भी कहाँ लगा हुआ है, कल की जो ये रेड कैंडल थी बिल्कुल हमारा ये लेवल था, और लेवल के बाद आज आपने देखा वहाँ 16% की ये बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इसमें लर्निंग मैंने आपको दे दी साथ में। हालांकि इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बन सकता था, बट अभी आजकल थोड़ा सा समय का है, इशू चल रहा है, तो टाइम ऐसा है इस समय, तो आपको ये जानकारी देनी जरूरी थी जो काम आएगी आपके। तो ऐसे स्टॉक आप फाइंड कर सकते हो, और अगर पहले से आपके पास कोई ऐसे स्टॉक हैं तो उनको बेचने की अपने को जल्दी नहीं करनी है किसी भी तरह के डर के कारण। ठीक है, और बाकी हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली वाले लेवल्स तो देख ही लिए हैं। तो जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होंगे, जब तक ये जो चल रहा है अभी, ये केवल एक पीछे जो बड़ा ट्रेंड आया हुआ उसकी करेक्शन है, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, और काफ़ी डिटेल में हमने इस वीडियो में बात कर ली। बहुत टाइम से आपके साथ कोई वीडियो नहीं दी थी आप लोगों को,
तो थोड़ा इसमें डिटेल में आप लोगों को समझा दिया। सो अब रेगुलर रहेंगे, रेगुलर कोशिश करेंगे डेली आपको वीडियो मिले। डेली नहीं भी मिले तो अगर कोई सडन चेंज होने वाला होगा या फिर कोई लेवल्स में चेंज हो रहा होगा तो वो तो ज़रूर अपडेट आपको मिल जाएगा। नहीं तो कोशिश करेंगे डेली डेली जो अपना ये देखें। तो दूसरा ये और होता है कि मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ लेकिन मेरे को अगर रिस्पांस नहीं मिल रहा, मुझे मालूम नहीं चल रहा कि यार ये आपके लिए वर्थ है नहीं है इन वीडियोस की, तो उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। फिर इंसान सोचता है यार अपना क्यों अपना समय बर्बाद करना है। तो अगर आपको चाहिए, आपको लगता है, तो फिर आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो डेली भी अपन ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। छोटी छोटी वीडियोस रहती हैं जैसे आपको पता ही है, आप ये तो थोड़ा डिटेल में हमने बात कर ली इसमें। अदरवाइज 5-7 मिनट की 10 मिनट की वीडियो में अपना पूरा एनालिसिस हम निफ्टी बैंक निफ्टी का कवर कर लेते हैं। और वीकेंड पे भी एक वीडियो आप लोगों के लिए इस बार लेके आऊँगा, बहुत टाइम से कोई वीडियो दी नहीं है, तो वो भी एक अच्छी वीडियो रहेगी, उसको देखेंगे और फिर उसमें से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके बाय, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।